हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गुवाहाटी नर्सिंग क्लासेज। हमारा जो टॉपिक चल रहा है टिश्यू, उसके बारे में बात करेंगे। टिश्यू का पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखें। पार्ट फर्स्ट में हमने बात की थी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में बात की थी। एपिथेलियल टिश्यू से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में, उन सब के क्वेश्चन के बारे में बात की थी। और कौन कौन से की पॉइंट से उन सब के बारे में बात की थी। की पॉइंट जो एपिथेलियल टिश्यू था उसके कितने सब टाइप थे और कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा ऑर्गन कौन से टिश्यू में प्रेजेंट होता है, तो ये सब बात की थी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसको पार्ट फर्स्ट को आप जरूर देखें। आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसके की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे की पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। की पॉइंट फर्स्ट क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सेल, फाइबर एंड मैट्रिक्स। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। ये तीनों से क्या मिलकर बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू मिलकर बना होता है। सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स, इनसे मिलकर क्या बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू मिलकर होता है। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ जो मेड अप ऑफ सेल, फाइबर एंड मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी। ये हमारे नोट सेट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नोट सेट में आया हुआ था। नोट सेट अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी। कौन सा टिश्यू में प्रेजेंट, जो टिश्यू होता है मोस्ट अबंडेंट, मतलब अबंडेंट का मीन्स होता है वेरी लार्ज क्वांटिटी। ऐसा टिश्यू जो वेरी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, या मोस्ट अबंडेंट, ये वर्ड का मतलब है वेरी लार्ज अमाउंट में। तो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी, तो कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू। ये नोट सेट में पूछा गया था 2020 में, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू प्रेजेंट इन द बॉडी, तो उसका राइट आंसर क्या था, कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, हाईली वेस्कुलर टिश्यू। ये कैसा होता है, हाईली वेस्कुलर टिश्यू होता है, मतलब इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई कितना होता है इसमें, हाई देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा मतलब ब्लड सप्लाई किसमें देखने को मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू में। और जो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, वो कौन सा टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ये की पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। ये नोट सेट में पूछा गया था। जो की पॉइंट सेकेंड है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। फोर्थ पॉइंट क्या है, इंटरसेलुलर गैप प्रेजेंट। जो इंटरसेलुलर गैप क्या होता है, प्रेजेंट होता है इसमें। मैंने बताया था आपको, अगर पार्ट फर्स्ट देखा हुआ आपने, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर गैप एब्सेंट होता है। बट जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें जो इंटरसेलुलर गैप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंट हमें याद रखना है। इंटरसेलुलर गैप क्या होता है, मतलब दो सेल्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर गैप। जो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन के बारे में। तो इसका फंक्शन क्या है, फर्स्ट है प्रोवाइड सपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट योर बॉडी। जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो डिफरेंट पार्ट होते हैं उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। मतलब कनेक्टिव टिश्यू क्या है, प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। नेक्स्ट क्या है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, मेटाबॉलिज्म एंड ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है और इसका क्या फंक्शन रहता है, ये क्या करता है, एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट को, एंड मेटाबॉलिज्म भी कराता है, एंड ऑक्सीजन को एक्सचेंज करता है बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। जो ब्लड एंड सेल्स होता है उसके बीच में जो ऑक्सीजन होता है उसको क्या करता है, एक्सचेंज करता है। कौन, कनेक्टिव टिश्यू। तो ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, मेटाबॉलिज्म एंड ऑक्सीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट बात करते हैं, एक
टर्म पूछा जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है मतलब प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो गैसेज, कौन सी गैसेज? ऑक्सीजन एंड CO2। ऑक्सीजन एंड CO2 जो गैस होती है उसको एक्सचेंज करता है कहाँ पे? बिटवीन लंग्स एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो टर्म, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका मीन्स क्या होता है? प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज, मतलब कौन सी गैस? CO2 एंड ऑक्सीजन, जो गैस की जो प्रोसेस होती है एक्सचेंज करने की बिटवीन लंग्स एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब जो मैं जो गैस इनहेल कर रहा हूँ, क्या वो इंटरनल इन्वायरमेंट से जो गैस है उसको मैं इनहेल करता हूँ, और जो लंग्स के अंदर जाता है गैस वो एक्सचेंज होता है। वो प्रोसेस उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब नाम से ही पता चल रहा है, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो एयर हम इनहेल करते हैं, जो बॉडी के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाता है, लंग्स के अंदर जाके जो एल्वोलाई होता है उसमें जो एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में जो गैसेज का एक्सचेंज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। टर्म है इंटरनल रेस्पिरेशन, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और लंग्स के बीच में जो गैसेज का एक्सचेंज होता है CO2 और O2 का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। तो इस प्रोसेस को ओवरऑल में क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। ब्रीथिंग बोलते हैं। जो एयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हम इनहेल करते हैं, लंग्स के अंदर उसका एक्सचेंज होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। एक टर्म होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? मतलब जो ऐसी प्रोसेस, मतलब गैस एक्सचेंज किसके बीच में होता है? ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। मतलब प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज गैसेस, कौन सी गैस? ऑक्सीजन प्लस CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। इंटरनल रेस्पिरेशन का मीन्स क्या होता है? प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हम एयर इनहेल करते हैं और लंग्स के बीच में, तो मैं बोल सकता हूँ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये क्या होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्लस लंग्स के बीच में जो रेस्पिरेशन, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये दोनों टर्म हमें पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। इंटरनल रेस्पिरेशन टर्म का मीन्स क्या होता है? किस किस के बीच में गैस का एक्सचेंज होता है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन को हम
ब्लड और टिश्यू, तो IBT से हम इसको याद रख सकते हैं, IBT से हम इसको याद रख सकते हैं। ब्लड एंड टिश्यू के बीच में जो रेस्पिरेशन, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो और जो लंग्स में जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। तो हमने बात की थी टिश्यू के की पॉइंट्स के बारे में। तो ये की पॉइंट्स, ये क्वेश्चन, ये सेकंड नंबर का जो की पॉइंट्स है इसको हमें याद रखना है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। एंड थर्ड नंबर का की पॉइंट्स, तो ये दोनों की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल जो की पॉइंट्स हैं इसको हमें याद रखना ही है, बट जो मैक्सिमम चांस है पूछने के वो क्या है, सेकंड और थर्ड। उसके फंक्शन के बारे में बात की थी। ये क्या है, जो बॉडी होती है उसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, उसको सपोर्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू, और गैसेज का एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, मेटाबॉलिज्म, इसका क्या एक्सचेंज करता है कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, सेल्स, कुछ सेल्स होती है उनसे कनेक्टिव टिश्यू मिलकर बना होता है। उन सेल्स के बारे में बात करेंगे हम। फर्स्ट है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स क्या होती है, इमेच्योर सेल ऑफ कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर। ये कौन सी सेल होती है, इमेच्योर सेल, इमेच्योर सेल ऑफ कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर। जो फाइबर होते हैं उनकी जो क्या इमेच्योर सेल होती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं। इट मीन्स फाइब्रो को क्या मतलब होता है, फाइब्रस। और जो ब्लास्ट का मीन्स क्या होता है, ब्लास्ट इमेच्योर, इमेच्योर, इमेच्योर मतलब जो फाइब्रोब्लास्ट होता है वो कैसी सेल होती है, इमेच्योर सेल होती है। तो इसको हमें याद रखना है। फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट मीन्स क्या होता है, इमेच्योर वर्ड होता है। ब्लास्ट का मीन्स क्या होता है, इमेच्योर। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या होती है, इमेच्योर सेल होती है कोलेजन फाइबर है, इलास्टिक फाइबर की। तो हम इनको डायरेक्ट याद रखना है कि फाइब्रोब्लास्ट कैसी सेल होती है, इमेच्योर सेल होती है। एंड सेकेंड है फाइब्रोसाइट। फाइब्रोसाइट, फाइब्रो का मीन्स क्या होता है, फाइबर। देन साइट का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैच्योर, मैच्योर सेल। अगर आपको कहीं किसी भी बर्ड के पीछे ब्लास्ट या किसी की बर्ड के सेल, किसी बर्ड के पीछे साइट मिलता है तो इट मीन्स इसका मतलब क्या है, इमेच्योर सेल है, ठीक है। और जो फाइब्रोसाइट होता है, जो साइट का मीन्स क्या होता है, मैच्योर सेल। तो मैं बोल सकता हूँ जो फाइब्रोसाइट है वो मैच्योर सेल होती है, कोलेजन फाइबर है, इलास्टिक फाइबर की। तो डायरेक्ट हमें पता होना चाहिए जो फाइब्रोब्लास्ट होता है उसका मीन्स क्या होता है, इमेच्योर सेल। जो फाइब्रोसाइट होती है उसका मीन्स क्या होता है, मैच्योर सेल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं एडिपोज टिश्यू, फैट सेल। जो एडिपोज टिश्यू एंड फैट सेल, ये क्वेश्चन पूछा गया था नोट सेट में भी। जो एडिपोज टिश्यू होता है, तो फैट का स्टोरेज कौन सी सेल में होता है, तो कहाँ होता है, एडिपोज टिश्यू में होता है। एडिपोज टिश्यू कम क्या होते हैं, फैट सेल। जो फैट सेल का, ये जो फैट सेल होती है या एडिपोज टिश्यू होता है, इसका क्या होता है, ये क्या करता है, फैट का स्टोरेज करता है। तो जो स्टोरेज होता है, फैट का जो स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है, एडिपोज टिश्यू या फैट सेल में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या होता है, क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ये क्या करती है प्लाज्मा सेल, एंटीबॉडी होती है। जो WBC, RBC जो आप एंटीबॉडी भरोगे, उस वो जो एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन सी सेल में होता है, प्लाज्मा सेल में होता है। जो भी एंटीबॉडी होती है WBC, लिम्फोसाइट, WBC के टाइप जो भी होते हैं, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, जो भी WBC के टाइप होते हैं। फर्दर हम जब WBC पर डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कौन कौन से टाइप होते हैं WBC के। जो भी एंटीबॉडी होती है उनका फॉर्मेशन कौन सी सेल में होता है, प्लाज्मा सेल में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज का मीन्स क्या होता है, जो मैक्रोफेज सेल होती है उसका फंक्शन होता है, फंक्शन ए टू एंगल वेरियस फॉरेजिन पार्टिकल। जो फॉरेजिन पार्टिकल होते हैं उनको, जो मैक्रोफेज होता है उसका फंक्शन क्या होता है, जो फॉरेजिन पार्टिकल होते हैं वेरियस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे फॉरेजिन पार्टिकल जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ऐसे फॉरेन पार्टिकल को जो माइक्रोफेजेज क्या करती है, इंगल्प करती है, मतलब उसको खा जाती है। इंगल्प करती है मतलब मैक्रोफेज हमारी बॉडी के लिए कौन सी सेल है, प्रोटेक्शन सेल होती है, प्रोटेक्शन सेल होते हैं मैक्रोफेजेज। जो फॉरेजिन पार्टिकल जो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं।
बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। और फॉरेन पार्टिकल होते हैं वो कंटामिनेटेड फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेट फूड कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसे जो हमारी बॉडी को हार्मफुल पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो माइक्रोफेज सेल क्या करती है, उनका क्या फंक्शन होता है, उनको क्या करते हैं, एंगल्प करती है, मतलब खा जाती है। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ प्रोटेक्शन का काम करती है। जो माइक्रोफेज सेल होती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है किसी फॉरेन पार्टिकल से। नेक्स्ट बात करते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है उसके लिए जो सेल्स इन्वॉल्व होती है वो कौन सी सेल होती है, मास्ट सेल। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होती है तो वहाँ पे कौन सी सेल प्रेजेंट होगी, मास्ट सेल प्रेजेंट होगी। इसके एग्जांपल की बात करूँ तो हिस्टामिन, जो हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन का क्या कारण, मतलब इसका क्या फंक्शन होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन पे अगर जो मास्ट सेल प्रेजेंट होगी, इन्वॉल्व होगी, तो वो कौन, इसका एग्जांपल की बात करूँ तो क्या, हिस्टामिन। इसका काम क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती है उसको क्या करती है, डायलेट करने का काम करती है, डायलेटेड। जो मास्ट सेल होती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में जो सेल्स इन्वॉल्व होती है कौन सी सेल होती है, मास्ट सेल। और जो एंटीबॉडी में जो फॉर्मेशन में जो सेल प्रेजेंट होती है कौन सी होती है, प्लाज्मा सेल। मतलब प्लाज्मा सेल क्या करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। और जो माइक्रोफेज होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करते हैं एनी फॉरेन पार्टिकल्स। पिगमेंट सेल के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पिगमेंट सेल। पिगमेंट सेल क्या होती है, प्रेजेंट इन द स्किन। जो स्किन होता है वहाँ ये क्या है, पिगमेंट सेल प्रेजेंट होती है एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सनलाइट। और ये क्या करती है, पिगमेंट सेल हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सनलाइट। जो सनलाइट से जो रेस है, रेस जो किरणें होती है, रेस होती हैं, उनसे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। मतलब स्किन के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, पिगमेंट सेल। पिगमेंट सेल का क्या फंक्शन रहता है, ये क्या करती है, हमें प्रोटेक्शन करती है। जो भी सनलाइट रेसेस हमारे स्किन पे जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उससे हमें क्या प्रोटेक्ट करती है पिगमेंट सेल। तो ये कुछ सेल्स हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें पता होना चाहिए। फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट का मीन्स क्या होता है, इमेच्योर सेल। और जो फाइब्रोसाइट होती है, साइट मतलब क्या होता है, मैच्योर सेल। जो फैट का स्टोरेज होता है वो क्या होता है, एडिपोज टिश्यू या फैट सेल में। और एंटीबॉडी की फॉर्मेशन के लिए कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है, प्लाज्मा सेल। और जो मैक्रोफेज सेल होते हैं वो क्या फंक्शन है उनका, वो जो एनी कोई फॉरेन पार्टिकल होता है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है उसको क्या करती है, इंगल्प करती है। जो मास्ट सेल होती है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में जो सेल प्रेजेंट होती है कौन सी होती है, मास्ट सेल। इसका एग्जाम्पल क्या था, हिस्टामाइन। इसका एग्जाम्पल क्या था, हिस्टामाइन। जो हिस्टामाइन का क्या काम रहता है, ब्लड वेसल्स क्या करती है, डायलेट करती है। पिगमेंट सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, स्किन में प्रेजेंट होती है, जो हमारी बॉडी को क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेस जो सनलाइट से आता है उसको क्या प्रोटेक्शन करती है उनसे। फर्स्ट हमने बात करी थी जो कनेक्टिव टिश्यू किससे मिलकर होता है, सेल्स से। कुछ सेल्स है इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं फाइब्रस के बारे में। जो कनेक्टिव टिश्यू और किससे मिलकर बना होता है, फाइब्रस। फाइब्रस कौन कौन से फाइब्रस होते हैं, कोलेजन फाइब्रस, इलास्टिक फाइब्रस एंड रेटिकुलर फाइब्रस। ये 3 टाइप के फाइब्रस होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं कोलेजन फाइब्रस के बारे में। दिस फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फाउंड इन टेंडन एंड लिगामेंट। जो कोलेजन फाइब्रस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, टेंडन्स और लिगामेंट में प्रेजेंट होता है। वो जो हमें क्या प्रोवाइड कराता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, मतलब मजबूती जो प्रोवाइड कराता है वो कौन सा फाइब्रस होता है, कोलेजन फाइब्रस। जो कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ, टेंडन और लिगामेंट। फर्स्ट हमें टेंडन और लिगामेंट के बारे में पता होना चाहिए। टेंडन और लिगामेंट क्या होता है। टेंडन के बारे में बात करेंगे। टेंडन क्या होता है, कनेक्टेड टिश्यू। सीटी मीन्स कनेक्टेड टिश्यू। किससे मिलकर होता है, कनेक्टेड टिश्यू कनेक्ट मसल्स एंड बोन। मतलब ऐसा फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू जो किसको कनेक्ट करता है, मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन। टेंडन क्या होता है, बोन और मसल्स के बीच में जो कनेक्टेड टिश्यू प्रेजेंट होता है
जो फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कनेक्ट कराता है मसल्स और बोन को, हम उसको क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं, टेंडन। और लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट, लिगामेंट क्या होता है, ये क्या होता है, फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू होता है जो कनेक्ट करता है बोन टू बोन, कनेक्ट बोन टू बोन, मतलब बोन, दो बोन के बीच में जो कनेक्टेड टिश्यू प्रेजेंट होता है, दो बोन को जो कनेक्ट कराता है फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। तो बोन टू बोन को जो कनेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। जो बोन और मसल्स को कनेक्ट करता है फाइबर टिश्यू, उसको बोलते हैं हम टेंडन। आपको समझ में आया होगा टेंडन क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है। तो टेंडन क्या होता है, मसल्स और बोन के बीच में जो कनेक्शन प्रेजेंट होता है फाइब्रस और कनेक्टेड टिश्यू का, उसको बोलते हैं टेंडन। जो लिगामेंट होता है बोन टू बोन, जो बोन और बोन को कनेक्ट करता है फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू, उसको बोलते हैं हम लिगामेंट। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है लिगामेंट और टेंडन से, इसकी इंजरी के बारे में। आप सुना होगा स्प्रेन और स्ट्रेन के बारे में, स्प्रेन और स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन मतलब टेंडन में इंजरी होने की वजह से क्या होता है और लिगामेंट में इंजरी होने की वजह से क्या होता है। तो जो टेंडन होता है उसमें इंजरी की होने की वजह से उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, इंजरी ऑफ टेंडन। मतलब जो मसल्स और बोन के बीच में जो कनेक्टेड टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोल रहे थे, टेंडन। जो टेंडन में इंजरी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। तो उसको हम कैसे याद रखें, तो स्ट्रेन में क्या है, टी, और टेंडन में क्या है, टी। तो हम टी से इसको याद रख सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ स्ट्रेन क्या होता है, टेंडन में इंजरी होने की वजह से जो इंजरी होता है टेंडन में उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। और टेंडन क्या होता है, मसल्स और बोन के बीच में जो प्रेजेंट होता है कनेक्शन, तो उसको हम बोलते हैं टेंडन। और टेंडन में जो इंजरी होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। तो इसको हम याद कैसे रखें, तो टी एंड स्प्रेन और स्ट्रेन सिमिलर, मतलब ऐसा याद सिमिलर रहता है बोलने में भी, तो हमें याद भी नहीं रहता है तो कौन से में इंजरी होने की वजह से क्या होता है। तो इसको हम याद रखने के लिए हम क्या याद रखना है, हमको टी को याद रखना है। तो टेंडन और स्ट्रेन, स्ट्रेन में क्या आता है, टी, और टेंडन में भी क्या आता है, टी। तो टी और टी से याद रख सकते हैं इसको। जो टेंडन में जो इंजरी होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, और जो स्प्रेन किसको बोलते हैं, लिगामेंट में इंजरी होती है, इंजरी ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, बोन टू बोन कनेक्शन होता है। ऐसा कनेक्टेड टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू जो बोन और बोन को दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है, तो उसको लिगामेंट बोलते हैं। और लिगामेंट में जो इंजरी होती है हम उसको क्या बोलते हैं, स्प्रेन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी है, बस इसको हम एक दो बार रिपीट करेंगे तो हमें आसानी से याद होगा। टेंडन और लिगामेंट क्या होता है, टेंडन क्या होता है, मसल्स और बोन के बीच में कनेक्शन कनेक्टेड टिश्यू का टेंडन होता है। और लिगामेंट क्या होता है, बोन टू बोन कनेक्शन कनेक्टेड टिश्यू का, तो उसको लिगामेंट बोलते हैं। और स्प्रेन और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, टेंडन से हम टी और टी से याद रख सकते हैं। टेंडन क्या होता है, मतलब स्ट्रेन क्या होता है, टेंडन में इंजरी होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। और जो लिगामेंट में इंजरी होता है उसको हम बोलते हैं स्प्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इलास्टिक फाइबर के बारे में। इलास्टिक फाइबर क्या होता है, दिस फाइबर प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेचेबल। ये जो इलास्टिक फाइबर्स होता है वो क्या होता है, ये क्या प्रोवाइड कराता है, इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। और क्या करता है, स्ट्रेचेबल होता है। मतलब मैं बोल सकता हूँ जब हम इलास्टिक फाइबर होता है उसको हम खींचेंगे, इस तरीके से इंक्रीज करेंगे, खींचेंगे तो वो क्या है, कम बैक टू नॉर्मल साइज, अपनी जो नॉर्मल साइज में वापस आ जाता है। तो ऐसा होता है, अगर ये कोलेजन फाइबर को मैं खींचता हूँ तो उसकी साइज क्या इंक्रीज होगी, देन क्या होता है, इसको मतलब रिमूव करने पे देन ये क्या होता है, नॉर्मल साइज में आ जाता है अपनी में। तो मैं बोल सकता हूँ एक इसका जो प्रोवाइड क्या कराता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है। और जो स्ट्रेचेबल होता है, और स्ट्रेचेबल होता है मतलब किसी रबड़ को हम जब खींचते हैं तो वो अपनी क्या नॉर्मल साइज में वापस आ जाता है। तो ये इलास्टिक फाइबर होता है, वो क्या कराता है, इलास्टिसिटी और स्ट्रेचेबल होता है, इलास्टिसिटी और स्ट्रेचेबल होता है, कम बैक नॉर्मल साइज। तो मैं बोल सकता हूँ कैसा फाइबर होता है, कम बैक नॉर्मल साइज। ऐसा फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स नाम से पता चल रहा है, इलास्टिक जैसा होता है और खींचने पर क्या है, अपनी नॉर्मल साइज में आ जाता है। तो क्या प्रोवाइड कराता है, इलास्टिसिटी और स्ट्रेचेबल प्रोवाइड कराता है।
नेक्स्ट बात करें रेटिकुलर फाइबर। जो रेटिकुलर फाइबर्स होता है वो क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट टू ऑर्गन, मतलब जो ऑर्गन होते हैं उनको क्या प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो ऑर्गन को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मोस्टली कौन कौन से ऑर्गन, स्प्लीन, लीवर एंड लिम्फ नोड। लिम्फ नोड कुछ एग्जाम्पल हैं, स्प्लीन, लीवर और लिम्फ नोड, ऐसे ऑर्गन उनको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है रेटिकुलर फाइबर। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कुछ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक। जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट बात करेंगे कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, तो फर्स्ट इसके अंदर क्या है, हाइलाइन कार्टिलेज, सेकेंड है इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज, तो फर्स्ट वन बात करेंगे कार्टिलेज। जो हाइलाइन कार्टिलेज होता है उसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, तो फर्स्ट बात करेंगे हाइलाइन कार्टिलेज के बारे में। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है इसका एग्जांपल, हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज एंड ट्रैकियल रिंग। ट्रैकियल रिंग, हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज और ट्रैकियल रिंग के अंदर क्या हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ट्रैकियल रिंग कौन सी होती है, इनकम्प्लीट, जो 16 to 20 जो इनकम्प्लीट रिंग प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया के अंदर, इस तरीके से जो ट्रैकिया के अंदर जो रिंग प्रेजेंट होती है उनके अंदर कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और नोज के अंदर भी कौन सा प्रेजेंट होता है, हाइलाइन कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस। जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हमें पता चलेगा नोज, ट्रैकिया, एपिग्लोटिस क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज और ट्रैकिया, और इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस और ऑरिकल पिन्ना। ऑरिकल पिन्ना। फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, सिम्पाइसिस प्रोविस, सेकेंड इंटरवर्टिबल डिस्क। इंटर वर्टिकल डिस्क, जो इंटरवर्टिकल डिस्क होती है उसके बीच में और सिम्पाइस प्रोविस में कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटिस और ऑरिकल पिन्ना। और हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज और ट्रैकियल रिंग। ये एग्जांपल है, हमें याद रखना है कि कौन सा कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट क्या था, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड बोन, थर्ड क्या है, हीमोलिम्फॉइड, फोर्थ है लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड फिफ्थ है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्वेश्चन नॉट सेट में पूछा गया था। बोन इज द एग्जाम कनेक्टिव टिश्यू, जो बोन होता है वो कौन से टिश्यू का एग्जाम्पल होता है और कौन से टिश्यू का टाइप होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें पता होना चाहिए जो कनेक्टिव टिश्यू का और कौन से टाइप होते हैं, बोन, हीमोलिम्फॉइड। हीमोलिम्फॉइड में क्या, ब्लड प्लस लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम मतलब ब्लड भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है। और बोन क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का। बोन और ब्लड क्या है, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू से क्या बोलने में से किसी मतलब स्टूडेंट को ये लगता है कि ब्लड एग्जाम्पल हो भी सकता है क्या, बोन कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल हो सकता है क्या। तो स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ बोन, ब्लड और जो कार्टिलेज होता है वो क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू का टाइप होता है, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है। तो जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या देखा, कार्टिलेज, बोन में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। और हीमोलिम्फॉइड क्या होता है, ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम। लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये कुछ टाइप दिए हुए हैं, स्पेशलाइज्ड टाइप होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यू के होते हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, फाइब्रस सेल्स और फाइब्रस दोनों से मिलकर बना होता है। फाइब्रस में हमने बात की थी कोलेजन फाइबर के बारे में, और इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर क्या होता है। देन बात करी थी कार्टिलेज, कौन से कार्टिलेज में, कौन से स्ट्रक्चर में कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसके बारे में। देन बोन होता है, वो भी क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है।
हीमोलिम्फोइड ब्लड प्लस लिम्फेटिक सिस्टम, ये भी क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। इन दोनों को हमें स्पेशल याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। आपको ये प्रीवियस एग्जाम में देखने को भी मिलेगा। जो ब्लड होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, कनेक्टिव टिश्यू, और जो बोन होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये दोनों को हमें स्पेशल याद रखना है। लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, टाइप ही होता है कनेक्टिव टिश्यू का। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें क्या याद रखना है, ब्लड और बोन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। सेकंड क्या था, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्या है हमारा, मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करेंगे। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। मस्कुलर टिश्यू के की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, ये सारे की पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें इनको जितने भी की पॉइंट्स हैं तो उनको हमें याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें टोटल मसल्स कितना प्रेजेंट होता है, जो टोटल मसल्स होता है वो कितना प्रेजेंट होता है, 639 639, तो 639 टोटल मसल्स प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, 6 + 3 क्या होता है, 9। तो इसको हम टोटल करेंगे। इस तरीके से ट्रिक बना के हम किसी भी तरीके से हमें क्या याद रखना होता है, तो हमें याद रखना है जो मसल्स होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना प्रेजेंट होता है, 639। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ मसल्स। टाइप ऑफ मसल्स, कितने टाइप की मसल्स होती हैं बॉडी के अंदर। फर्स्ट बात करते हैं स्मूथ मसल्स, सेकंड स्केलेटल मसल्स, थर्ड है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, फर्स्ट बात करेंगे स्मूथ मसल्स, प्रेजेंट इन द विसरल ऑफ योर बॉडी। कहाँ प्रेजेंट होती है, विसरल ऑफ योर बॉडी एंड इन्वॉल्यूंटरी मसल्स एंड नॉन केराटिनाइन मसल्स। इसका एग्जाम्पल है बॉल ऑफ स्टोमक। बॉल ऑफ स्टोमक इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ जो स्मूथ मसल्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, विसरल ऑफ योर बॉडी। विसरल मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन, विसरल मतलब होता है इंटरनल ऑफ योर बॉडी। जो बॉडी के अंदर जो भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनमें कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। और जो कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स। इनवॉल्यूंटरी मसल मतलब नॉट कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, नॉट कंट्रोल। जो इनवॉल्यूंटरी का मीन्स क्या आता है, ऐसी मसल जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, नॉट कंट्रोल योरसेल्फ, मतलब अपने कंट्रोल में, ऐसी मसल जो अपने कंट्रोल में नहीं होती, इनवॉल्यूंटरी होती है, उसका अपना खुद का फंक्शन होता है। एंड नॉन केराटिनाइन, और कैसी मसल प्रेजेंट होती है, नॉन केराटिनाइन मसल्स होती है, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, बॉल ऑफ स्टोमक। जो स्टोमक होता है उसमें कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, जो कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है। आपको स्क्रीन पे एग्जाम ये इमेज दिखाई दे रहा होगा, स्मूथ मसल्स ऑफ टिश्यू, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टोमक। ये क्या है, स्टोमक है। इसमें जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। और इसका जो फंक्शन होता है वो कैसे होती है, इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल, मतलब हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, इनवॉल्यूंटरी कंट्रोल होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलेटल मसल्स। ये क्या होती है, वॉलंटरी मसल्स एंड हेल्प इन लोकोमोशन। स्केलेटल मसल्स कैसी होती है, वॉलंटरी मसल्स, मतलब हमारे कंट्रोल में, ऐसी मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। स्केलेटल मसल्स होती हैं जो कैसी होती है, वॉलंटरी मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है, ठीक है। और हेल्प इन लोकोमोशन, और ये क्या है, लोकोमोशन का मतलब मूवमेंट, और क्या मूवमेंट में हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। लोकोमोशन से होता है मूवमेंट। इसका एग्जाम क्या है, बाइसेप। बाइसेप्स जो प्रेजेंट होती है, यहाँ पे जो प्रेजेंट होती है मसल्स क्या होती है, बाइसेप्स मसल्स प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है, वॉलंटरी मसल्स। ये क्या, इस मसल को मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब इंक्रीज भी कर सकता हूँ, डिक्रीज भी कर सकता हूँ। इस मसल्स को अपने मूवमेंट होता है, मतलब इस हाथ को मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, ऊपर नीचे मतलब कहीं पे भी मूवमेंट कर सकता हूँ। तो ऐसी मसल्स जो जिस पे क्या होता है, हमारा कंट्रोल होता है, और लोकोमोशन जिसको हम क्या मूवमेंट कर सकते हैं, तो वो कौन सी मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो कहाँ प्रेजेंट होती है, ये बाइसेप्स। ये कौन सी मसल्स होती है, यहाँ पे बाइसेप मसल्स प्रेजेंट होती है, जो कैसी होती है, वॉलंटरी कंट्रोल, जिसको हम अपने खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, वॉलंटरी कंट्रोल होता है ये स्केलेटल मसल। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक मसल्स के बारे में। ओनली सीन इन हार्ट, जो कार्डियक मसल्स होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है,
ओनली हार्ट में प्रेजेंट होती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल्स हेल्प इन पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू आउट बॉडी। जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनका काम क्या होता है, ये क्या करती है, हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन पे जो हमारी बॉडी में जो ब्लड का क्या करते हैं, जब हार्ट पंप करेगा तो ब्लड क्या होगा, और जो बॉडी होती है उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पूरी ओवरऑल बॉडी में पंप ब्लड क्या थ्रू आउट द बॉडी में पहुंचता है। तो जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओनली हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। और जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करता है, कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जो ब्लड होता है हार्ट में वो क्या करता है, ओवरऑल जो बॉडी होती है उसमें क्या है, स्प्रेड होता है। ठीक है, जो कार्डियक मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। आज हमने बात करी थी कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट बात करेंगे हम नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कितने टाइप का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये टाइप होता है नर्वस सिस्टम, जो नर्वस टिश्यू होता है उसके जो टाइप होते हैं। तो इसके ओवरऑल इसके बारे में जो नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे नर्वस टिश्यू क्या होता है और इसके कितने टाइप होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है और इसके में क्या क्या इंपॉर्टेंट था। जो भी इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है टिश्यू के बारे में, ये ऐसे की पॉइंट से आपको जरूर आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इससे बाहर टिश्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, हमें याद रखना है।